वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है रेन मार्टिन। और रेन मार्टिन का आज सेशन नंबर फर्स्ट में चैप्टर 1 को हम डिस्कस करेंगे जो है द सेंटेंस। सेंटेंस हम जानते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है किसके जैसा, जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। लिटिल जैक हॉर्नर कॉर्नर में बैठा। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, वो ही हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स को। हालांकि ये चैप्टर में हम काफ़ी ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सेंटेंसेस का, बाकी डिटेल में हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी अलग अलग डिफिनीशंस को भी। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में, इस सेशन में हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे सेंटेंसेस का। ओके, चलिए। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। जैसा सेंटेंस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। किसी किसी बुक में और भी टाइप्स को दिया गया है जहाँ पे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ते हैं, लेकिन इस बुक में हमें मेनली 4 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट हमारा टाइप है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस एज हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। वो सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट बताते हैं वो असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें डिटेल में तो इसी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम अफर्मेटिव और निगेटिव कहते हैं। ओके जी, तो हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। हम्टी डम्टी वॉल पर बैठे हैं, यानी ये एक स्टेटमेंट को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दोज विच आस्क क्वेश्चंस एज। अब देखिए, जो क्वेश्चंस पुट अप करने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग अच्छी है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और इंट्रीटीज एज। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दिखाई पड़ता है कमांड हो सकता है, किसी का रिक्वेस्ट हो सकता है, इंट्रीटीज हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है। इन सारे सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं ये हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। बी क्वाइट, शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया बरसे। ठीक है, तो ये टाइप की जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑर्डर देने का काम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट देने का काम कर सकते हैं, सजेशन भी बता सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने मन में कुछ इमोशंस होते हैं ना, उनको सडनली जाहिर कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट अ शेम। तो यहाँ पे ये भी क्लू हम ध्यान रख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है, लाइक दिस हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी सर्दी वाली रात है। ठीक है, तो हमारे मन में जो सडनली जो इमोशंस उठते हैं हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं एज इट इज, वही होते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, या हाँ, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इनमें हम एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं और इंटरजेक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा और एग्जाम्पल एक एक ही दिए हैं और उनको हमने कवर किया है। तो वही नीचे दिया गया है, ए सेंटेंसेस
A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. जैसा हमने पढ़ा कि जो स्टेटमेंट को दर्शाते हैं ना सेंटेंस, वही कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। समटाइम कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो अफर्मेटिव बोल देते हैं, ओके, डजेंट मैटर, करेक्ट है। स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल, वही जो क्वेश्चन करता है सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, वही सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। तो यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाले जो एक्सक्लेमेशन के साथ में होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का जिसमें यूज़ किया रहता है, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, साथ में बने रहिएगा, बुक को पूरा फिनिश करना है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।